हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जिसका भी राष्ट्र गौरव का पेपर है। तो राष्ट्र गौरव के पेपर में काफ़ी चेंज हो गया है। तो हम इस वीडियो में एक तो हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि सिलेबस को कवर कराए हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से कि कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो राष्ट्र गौरव में बनेगा। तो पहला चैप्टर है आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सा से क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद है प्राथमिक चिकित्सा तकनीकी, उसके बाद है श्वसन प्रणाली से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, फिर है कि हृदय रक्त और परिसंचरण में से संबंधित प्राथमिक उपचार, उसके बाद है कि हड्डियों और जोड़ों से संबंधित प्राथमिक उपचार, तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, जठरांत्र से संबंधित प्राथमिक उपचार, त्वचा से संबंधित प्राथमिक उपचार और काटने व डंक मारने से संबंधित चिकित्सा इकाई 2 में है। और इकाई तीसरा में है कि आधारभूत यौन शिक्षा से क्वेश्चन, फिर उसके बाद इकाई 4 है कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा। तो ये सभी क्या है कि चैप्टर है। इन सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है ये इसमें बनेगा, जिसको सबको करना अनिवार्य रहता है। तो जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि अनिवार्य सह पाठ्यक्रम, ये सबको मतलब देना ही पड़ता है। तो जितनी भी चैप्टर बताए इन सभी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इन सभी चैप्टरों से हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में लिया है, जो कि पूरे 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये वीडियो सबको देखना चाहिए जो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जिसका राष्ट्र गौरव का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न है कि जीव जंतु के काटने से विष फैलने की स्थिति में क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई भी जीव जंतु अगर काट देता है तो उसमें जो जहर होती है, विष होती है, वो फैलती है। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि कटे हुए स्थान के दोनों ओर कसकर बांध देना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा जो बिच्छी जो है, बिच्छू अगर मारती है तो गांव में ऐसे लोग ये तरीका अपनाते हैं, वहाँ पे कस के बांध दिया जाता है ताकि पूरे शरीर में विष ना फैले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुंह के छालों को ठीक करने के लिए क्या लगाना चाहिए। तो उत्तर है गिल्सरीन। ठीक है, क्या लगाना चाहिए, गिल्सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शरीर की जली हुई त्वचा पर कौन सा तेल लगाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर है जैतून का तेल। ठीक है, किस किस का तेल लगाया जाता है, तो जैतून का तेल। कब लगाया जाता है, जब जहाँ शरीर जली हुई होती है या त्वचा पर, तब। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सांप के काटने के स्थान पर क्या लगाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या लगाना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि पोटेशियम पर मैग्नेट लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेडियस और अल्ना किस अंग की हड्डी है। तो ये है अग्रभुजा, अग्रभुजा की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि टीबिया और फ्यूला शरीर के किस अंग की हड्डियां हैं। तो ये हैं दोनों ही पैर की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि शरीर के किसी भी भाग में दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं जब दो दो हड्डी जब मिलती है, एक ऐसे मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे, तो क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जैसे कि यहाँ होती है, घुटने पे होती हैं। और उसके बाद 8 है कि दूध को पाश्चुरीकरण करने के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितने मिनट तक गर्म किया जाता है। तो 30 मिनट। ठीक है, कितने मिनट, 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चक्कर आने का क्या कारण है। तो देखिए, चक्कर कब आता है, जब मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्त आपूर्ति यानी कि खून की कमी होती है, तब क्या होती है कि चक्कर आती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप बस ध्यान से देखते जाइएगा, सभी क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बेरी होता है, बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऐसे रोग जिनके कारण अज्ञात है उन्हें अज्ञात रोग कहते हैं। कौन एक ऐसा रोग है, तो वो है सोलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, तो उसको कहते हैं रेबिस। ठीक है, रेबिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि सुरक्षित रखे रक्त का उपयोग कितने दिनों के भीतर कर लेना चाहिए। तो 7 से 10 दिनों में जो रक्त है, जो जिसको रखा गया है, तो उसको कम से कम 7 से 10 दिनों में उसको यूज़ कर लेना चाहिए, वरना वो फिर बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वप्रथम सल्फा ड्रग प्रांटोसील की खोज किस वर्ष की गई थी। तो सन 1932 ईस्वी में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि कौन से औषधि शरीर में जीवाणु की वृद्धि को रोकते तथा इन्हें नष्ट कर देते हैं, तो वो है सल्फा ड्रग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा का अंश सीरम किस रंग का होता है, तो वो होता है पीला। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का अंश जो सीरम है वो किस रंग का होता है, तो पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शिशुओं के शरीर में ऐंठन, पेट तना रहना, चिड़चिड़ापन, वजन का न बढ़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन B7। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कौन सा तंत्र होता है प्रभावित, तो तंत्रिका तंत्र, जो कि शरीर का ही भाग है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कि चेचक के संक्रमण के आरंभ होने के कितने दिन बाद शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं, तो कितने दिनों बाद, 3 दिनों बाद क्या होते हैं कि शरीर पे लाल दाने निकल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजवा के कारण होने वाला रोग है, तो है निद्रा रोग। ठीक है, जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लाल रक्त कण कितने महीने तक जीवित रहते हैं। लाल रक्त कण कितने महीने तक जीवित रहते हैं, तो 4 माह तक। ठीक है, कितने माह तक, तो 4 माह तक। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि टाइफाइड, मोती झरा जिसको बोलते हैं, का वाहक कौन सा होता है, तो है भोजन व पानी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस रोग में रोगी को 1 लीटर दूध तक दिया जा सकता है। किस रोग में रोगी को 1 लीटर दूध तक दिया जा सकता है, तो ये है निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया, तो फ्रांस में। ठीक है, तो कहाँ अपनाया गया था, तो फ्रांस में, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ज्वर की स्थिति में कैलोरी की आवश्यकता प्रतिशत से भी अधिक बढ़ सकती है, तो कितनी, 50% बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 3600 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मोतीझरा रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये छोटी आंत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा रोग अल्पकालिक है लेकिन ज्वर बहुत तीव्र होता है। ठीक है, मतलब कम समय के लिए है लेकिन बुखार जो है बहुत तेज होता है, तो उसमें होता है निमोनिया में होता है। ठीक है, किस रोग में होता है, तो निमोनिया रोग में होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, येलो फीवर यानी कि पीला ज्वर किससे फैलती है, तो वायरस से। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संक्रमण रोग को कितने प्रकार में बांटा गया, तो 2 प्रकार में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि शरीर का तापमान बढ़ने से शरीर में टूट फूट शुरू हो जाते हैं, तो किसमें, ऊतकों में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जित होता है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। मतलब जो बुखार है उसमें पसीने जो होते हैं, तो साथ में क्या मतलब उत्सर्जित होता है, तो सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन बता दीजिए कि ज्वर की स्थिति में प्रोटीन की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है, तो कितनी, 50%। क्वेश्चन में 34 कह रहा है कि ज्वर में यकृत में जमा कैलोरी की पूर्ति करता है, तो ये है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बिंदु कहाँ होते हैं, तो क्या होते हैं, मस्तिष्क में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मधुमेह रोग प्रौढ़ावस्था में कितने उग्र में होता है, सॉरी यहाँ पे उम्र में होता है, यानी कि मधुमेह रोग जो है प्रौढ़ावस्था में कितनी उम्र में होता है, तो 45 से 50 वर्ष में क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि 1 ग्राम का कार्बोज में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोज में कितनी कैलोरी मिलती है, तो 4 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 कह रहा है कि किसी कमी के कारण कार्बोज पदार्थ का चयापचय नहीं हो पाता है, तो वह हार्मोन की। क्वेश्चन नंबर 39 है कि पीलिया रोग किससे प्रसारित होती हैं, तो ये होती हैं जल से, भोजन से। क्वेश्चन नंबर 40 है कि
कार्य करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका 2500 से 3000 तक। क्वेश्चन नंबर 41 है कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 12 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा, कितना सेंटीमीटर होता है श्वास नली की लंबाई? तो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि मानव में फुफ्फुसों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती हैं, कितनी होती हैं? एक जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि रक्त प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90 से 92% जो है रक्त प्लाज्मा में ये क्या होता है? उतने परसेंट जल होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उच्च रक्तचाप का लक्षण है? तो ये है अधिक नींद आना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हृदय की मांसपेशियों कमजोर होने पर हृदय का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। जब हृदय की मांसपेशियां जब कमजोर होती हैं तो क्या होता है? हृदय का आकार क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सिरा के कटने से स्रावित रक्त विकार युक्त होने के कारण किस रंग का होता है? तो ये हो जाता है बैंगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गले में फंसी वस्तु को निकालने के लिए क्या करना चाहिए? कोई गले में अगर जैसे मछली है, कोई खा रहा है और गले में फंस है तो क्या करना चाहिए? तो इसमें आंसर ये कह रहा है कि व्यक्ति को नीचे की ओर झुककर कंधे पर 2-3 बार थपकी देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सजीव अस्थि में कितने प्रतिशत जल होता है? तो 20%। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब हड्डी टूटने के साथ घाव भी होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विषम अस्थि भंग। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हड्डी के जोड़ों पर अचानक झटका लगने या जोर पड़ने से क्या होता है कि तभी हो जाता है मोच आ जाता है। जैसे पैरों में हो जाता है कभी कभार, तो वही मोच हो जाता है जो कि बहुत दर्द करता है। तो ये कब होता है? जब हड्डी की जोड़ जो है अचानक से झटका लगेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? मोच आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, 51 कह रहा है कि पीलिया रोग में सृजन आ जाता है, कहाँ पे आता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 52 है कि HDL का निर्माण व स्त्रावण होता है तो कहाँ होता है? यकृत से होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पीलिया रोगी को नाश्ते में देना चाहिए तो क्या देना चाहिए? ब्रेड, मक्खन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पीलिया रोग में सर्वाधिक लाभकारी होता है तो ये होता है गन्ने का रस जो है बहुत ही लाभकारी होता है। किसके लिए? पीलिया रोग के लिए। जिसका भी पीलिया रोग है उसको गन्ने का रस पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रोगी की संक्रमित हो सुई से होने वाली टिपेटाइट्स है, वो है हिपेटाइट्स जो कि बी। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मस्तिष्क के पिछले भाग को कहते हैं, जो मस्तिष्क के जो पिछली भाग जो होती है उसको क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अतिसार के रोगी को नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? पनीर। ठीक है, जो अतिसार वाले जो रोगी हैं उनको पनीर नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है कि कब्ज का शाब्दिक अर्थ है, तो एक साथ दबना, उसी को क्या कहते हैं? कब्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि कब्ज की स्थिति में प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाना चाहिए, कितना? तो 60 से 80 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 61 है कि अमाशय श्लेष्मा परत पर छोटे छोटे घाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अल्सर। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अल्सर होने का प्रमुख कारण है तो क्या है? अमाशय की अम्लता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 63 है कि त्वचा के कितने प्रतिशत जलन वाले रोगियों का जीवन सुरक्षित बचाया जा सकता है? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 64 है कि जलने से हुए घाव पर रुई रखने से पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? काज के बाद रुई रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि हमें पीड़ा, ताप और स्पर्श की अनुभूति संवेदी तंत्रिका तंतु से के सिरे से होती हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई घटना मतलब होती है या कोई कुछ चुभ जाता है तो सबसे पहले हमको ये संदेश जो कौन देता है? तो तंत्रिका तंतु देता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्शग्राही। किसी भी चीज़ को हम अपने हाथ से छूते हैं या कोई और स्पर्श करता है तो हमें सबसे पहले संदेश कौन देता है? तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एड्रिनल का स्राव अधिक मात्रा में होना शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? तो होता है रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि
त्वचा की भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चर्म। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि गर्म या उबलते द्रव या उसके वाष्प के संपर्क से होने वाले घाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्काल्ड। क्या कहा जाता है? स्काल्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है कि जलने और झुलसने में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, जलने और झुलस जाने में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि जलने से होने वाले घाव पर किसमें भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रखनी चाहिए? जलने से होने वाले घाव पर किसमें भिगोकर मुलायम कपड़ा या रुई रखनी चाहिए? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 71 है कि पागल कुत्ता काटने की बीमारी है, तो इसको रेबिस बोलते हैं। 2 बार क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि मधुमक्खी एवं वर्म काटते हैं, तो ये डंक से। ठीक है, अब बिच्छू भी है वो डंक से वो काटती हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है कि मलेरिया और पीत ज्वर, जिसको येलो फीवर होता है, वो किससे फैलता है? तो वो मच्छरों के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सांपों की प्रजातियों की विश्व में संख्या होती है, तो 2500 से 3000 तक। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में सामान्यतः 2 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, तो स्नाइपर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पानी में रहने वाले सांप होता है, क्या होता है? विषैला होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है कि कोबरा वंश के सांप के काटने से आँख की पुतलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आँखों की पुतलियाँ जो है वो संकुचित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि वाइपर वंश के सांपों के काटने से आँखों की पुतलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आँखों की पुतलियाँ जो है वो क्या होती हैं कि फैल जाती हैं वाइपर वंश के सांप को काटने की वजह से। उसके बाद 79 क्वेश्चन है कि सांप के कटे हुई व्यक्ति को कैसे लेटाना चाहिए? तो पीठ के बल उसको क्या करना चाहिए कि लेटाना चाहिए, ताकि उसको उल्टी हो। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि बिच्छू किस मौसम में निकलते हैं? तो ये बरसात के मौसम में निकलते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहते हैं और बारिश होने की वजह से जो है वो जो जहाँ रहते हैं वहाँ पानी की अधिकता हो जाती है, तो उस वजह से ये बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि रेबीज़ की बीमारी किसके काटने से होती है? तो ये कुत्ते के काटने से होती है, या बिल्ली हो गया, या मतलब कोई भी जो जानवर जो है उनके काट देने की वजह से रेबीज़ बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 82 कि मलेरिया किसके काटने से होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 83 कि पीत ज्वर येलो फीवर नामक बीमारी किससे काटने से होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि टुलेरिमिया चित्तेदार बुखार किसके काटने से होता है? तो ये खटमल के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? खटमल के काटने से होता है। कौन? टुलेरिमिया चित्तेदार बुखार। क्वेश्चन नंबर 85 है कि टाइफस नामक बुखार किसके काटने से होता है? तो घून के काटने से होता है। ठीक है, घून के काटने से होता है। घून, टाइफस नामक बुखार। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं कि कौन सी मकड़ी अधिक विपक्त होती हैं? तो वो काली मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कौन सी मकड़ी बड़ी रोएदार वो कम विषाक्त होती है, यानी कि विष वाली होती है? तो वो है टेरेनिट्यूला। क्वेश्चन नंबर 88 है कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती की तरह होता है गर्भाशय का आकार। क्वेश्चन नंबर 89 है कि नवजात कन्या शिशु के डिम्बाशय में कितने अपवर्तक पुटक होते हैं? तो 40,000 से 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 90 है कि नारी के पूरे जीवन में कितने पुटक परिपक्व हो पाते हैं? तो लगभग 500। क्वेश्चन नंबर 91 है कि यौन शिक्षा कब दी जाए? तो यौन शिक्षा जो है वो किशोरावस्था में दी जाए। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कल्पना जगत को वास्तविक जगत की अपेक्षा अधिक सत्य समझ बैठता है? तो ये जो है सिजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 93 है कि कौन सा रोग एडिस और क्यूल क्या है यहाँ पे क्यूबलेक्स जाति के मच्छरों से संचारित होता है? तो ये मस्तिष्क शोथ। क्वेश्चन नंबर 94 है कि पागलपन की आरंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब शुरुआती जो है पागलपन का, उसको क्या कहते हैं? उन्माद। क्वेश्चन नंबर 95 है कि वो अवस्था जिसमें मनुष्य अपने ख्यालों की दुनिया में रहता है, उसे कहते हैं सीजोफ्रेनिया। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वो अवस्था
जिसमें मनुष्य उत्तेजित रहता है या फिर उदासीन रहता है तो है साइकोसिस। क्वेश्चन नंबर 97 है कि जब मनुष्य हर किसी को शक की निगाह से देखता है और सब कुछ धोखा समझता है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं पैरोनिया। ठीक है, क्या कहते हैं इस बीमारी को, क्या कहते हैं पैरोनिया। कब, जब मनुष्य किसी को शक करने लगता है और सब कुछ समझता है कि धोखा है, मतलब विश्वास जो है उसका वो ख़त्म हो जाता है, तब वो मतलब वो कौन सा रोग होता है, तो पैरोनिया होता है। नंबर 98 पे आते हैं कि बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, तो वो कहाँ पे, मित्रों में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से उत्तरदायित्व आवश्यकताएं कौन सी हैं, तो वो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 100 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किस हार्मोन्स को गर्भ हार्मोन्स कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, किसको कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन को। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज का वीडियो बहुत ही आपको लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।